नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश में उबाल है। लोग बदले की आग में जल रहे हैं और जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनको याद भी कर रहे हैं। ऐसे में कानपुर में एक अलग तरह का उबाल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक घटना हुई है, इसमें कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा परिवार से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी गई है। आपको बता दें कि काकादेव में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया, शुभम द्विवेदी के जो परिजन हैं वे लगातार शहीद का दर्जा देने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद परिजनों से मिलकर गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो चीज़ नियमों के अंतर्गत आएगी, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने सांसद रामजी सुमन के द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा कि ऐसे भड़काऊ बयानों से लोगों को बचाना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ आना हुआ है। जो एक दर्दनाक घटना के अंतर्गत कानपुर के लाडले शुभम द्विवेदी जी का जो एक 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 जघन्य अपराधियों के द्वारा जो उनकी हत्या की गई, मैं कहूँगा, तो उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे। केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पूरे सभी परिवारों के साथ में हैं। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष ने पहली बार जिस दृढ़ता से पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू किया है, शुरुआत में ही पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच चुकी है। एक तरफ सिंध में उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हो रहा है। तीसरी तरफ वो पानी के लिए तरसेंगे, तो चौथी तरफ उनकी आर्थिक बंदी भी हो चुकी है, नाकेबंदी। यानी चारों तरफ से अब आज का समय तोप और मिसाइलों का जरूर है, लेकिन आज के समय ये जो उपकरण है वो मैं समझता हूं कि युद्ध से ज्यादा युद्ध की नाकेबंदी होता है। और एक दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब हैं देश में, तो देश की जनता को पूरा विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री जी इनको उचित दंड देने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश, जो हमारे परिवार दिवंगत हुए हैं, उनके साथ आज लोग खड़े हुए हैं। और इसी उससे देखा जाए तो आज हजारों की संख्या में जो पाकिस्तानी अवैध तरीके से रह रहे थे या बांग्लादेशी, उनका पलायन भी शुरू हो गया है। मैं इसे एक अच्छा संकेत मानता हूँ। जब से केंद्र सरकार आई है, तो केंद्र सरकार ने जो कहा था वो किया है। धारा 370 हटेगी तो हटी है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, घोषणा किया तो होगा। उन्होंने कहा CAA लागू करेंगे तो लागू हुआ। ट्रिपल तलाक पास होगा तो पास हुआ। हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि वक्फ के जो उसमें घोटाले होते हैं या भ्रष्टाचार है वो समाप्त करेंगे और गरीब मुस्लिमों को राहत मिले और महिलाओं को अधिकार मिले, इसकी कोशिश करेंगे। वक्फ विधेयक भी पास हुआ है। और अगला लक्ष्य जिसको कहते हैं ना कि पहले से तय होते हैं, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का वातावरण भी बड़ी तेजी से तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि हम गले लगाना भी जानते हैं और हम छेड़ते नहीं। छेड़ता है कोई तो हम छोड़ते भी नहीं। पाकिस्तान के अपराधियों ने छेड़ा है हिंदुस्तान के निरपराध निरीह एक आम शांतिप्रिय नागरिकों को। छेड़ने का अब असर क्या होता है ये तो पाकिस्तान के आका अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी लक्ष्य है, उसको बहुत जल्दी हमारी केंद्र सरकार पास करेगी और एक नया अध्याय
शुरू होगा। कानपुर तेजी से बदल रहा है। जिस कानपुर के में घंटों से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब जाम लगना बंद हो गए, लेकिन 7-8 साल में कानपुर की चारों तरफ जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आज मेट्रो वाला कानपुर है, एक्सप्रेसवे वाला कानपुर है, एक बहुत सुंदर हवाई अड्डे वाला है जहाँ से उड़ानें भर रही हैं, एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन वाला कानपुर हो गया है। और अब तो कानपुर और लखनऊ 25 मिनट की दूरी पूरी होगी। यानी लखनऊ और कानपुर बिल्कुल अब सगे जुड़वा भाई की तरीके से काम करने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये केवल योगी जी और मोदी जी के सतत प्रयत्नों की परिणाम है। और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से जनसेवा में जुड़े हैं, जनता का विश्वास जिन्होंने हासिल किया है, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारी महापौर हों, चाहे हमारे तेजस्वी विधायकगण हों, संगठन के नेतृत्व के अंतर्गत सब काम करके, और आज प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे सम्मान निधि का हो, राशन का हो, या आवास का हो, या कोई और चीज का हो, वो सीधे जनता को बगैर जाति के, बगैर संप्रदाय के भेदभाव के, वो उसको पूरा करना है। मैं यही कहूंगा कि कानपुर हमारी आर्थिक समृद्धि की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये आर्थिक समृद्धि का भी और अंग्रेजों को दांत खट्टे कराने वाले क्रांतिकारियों की भी भूमि रही है। माँ गंगा के आंचल में बसा है कानपुर, और ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के हृदय की धड़कन है। इसलिए कानपुर का जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता। यहाँ के बेटे का, मैं कहूँगा, एक तरीके का बलिदान हुआ है शुभम का, और उससे पूरा देश जागृत हुआ है, और आज देश सब एकजुट हुआ है उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के भी बात किया है। और मैं परिजनों से मिला भी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलकर गए हैं, और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उनके साथ है। जो भी चीज नियमों के अंतर्गत आ सकती होगी वो सरकार उनके साथ है ही है, उसमें कोई प्रश्न नहीं आता है। पहले तो एक प्रश्न पूछना चाहिए था कि मऊ के, या गाजीपुर के कहें, मऊ के एक बड़े विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति के वहां पर, उनके मरने पर गए थे वो, इस पर आरोप भी थे, लेकिन शुभम के आने वाले में क्या था, इसका जवाब पहले दे देना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की बातें। उनसे संबंध था जो अपराध के क्षेत्र में था, और उनसे संबंध नहीं है जो देश का एक, अपने को ये बताते हुए शहीद हुआ, उनका क्या वो चाहता तो कहता नहीं मैं हिंदू नहीं। देखो, हमला की कहीं कोई तारीफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए, किसी को कानून में वो हाथ पे नहीं लेना होता है, और लेकिन लोगों को भी भड़काऊ बयानों से बचना चाहिए, लेकिन हिंसा का स्थान किसी को भी नहीं, हिंसा को अपने हाथ में या कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसा आग्रह सबसे रहता है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो पहलगाम में हुए हमले के बाद मारे गए लोगों के घर सांत्वना देने देश के बड़े बड़े नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि सब ठीक होगा और दुश्मनों से बदला भी लिया जाएगा। हालांकि कब तक परिवार को न्याय मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।